बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और इस सिलसिले में ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी है फ्रोज़न लच्छा पराठा की। मैं बड़े अच्छे तरीके से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप लोगों को ये सिखाऊंगी और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि घर में आप लोगों ने इतना अच्छा लच्छा पराठा बनाया है और ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो लीजिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 कप मैदा लिया है, आप गंदम का आटा भी ले सकती हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मेल्ट करके घी डाला है, घी से ज़्यादा अच्छा बनते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। उसके बाद मैंने डाली है इसमें चीनी, ये है 1 टेबलस्पून, ठीक है, जो बड़ा चम्मच जिसे चावल खाते हैं। और इसमें 3 टेबलस्पून इसमें मैंने सूजी डाली है। सूजी इन पराठों को क्रिस्पी बनाएगी, आप लोगों ने ज़रूर डालनी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने घी के साथ मिक्स कर लेना पहले। जब ये मिक्स हो जाएंगी चीज़ें तो मैंने क्योंकि इसकी सॉफ्ट डो बनानी है, अब मैं पानी लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और ये एक टिप है कि पानी एकदम आटे में नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा पतला आटा नहीं बनता। इसको अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 8 से 10 मिनट आप लोगों ने अच्छे तरीके से गूंदना है। थोड़ा सारा ऊपर ऑयल अप्लाई करके तो इसको साइड पे 30 मिनट के लिए रख दिया। अब मैंने कोई भी प्लेट लेनी है, ट्रे ले लेना है, उसको ग्रीस कर लेना है। और अब ये जो मेरा आटा है वो रेडी, देखो कितना सॉफ्ट और अच्छा गूंदने की वजह से ये बना है। अब मैंने तकरीबन 8 से 9 इसके पेड़े बनेंगे, वो मैंने बना लेने हैं और इनको मैंने उसी ट्रे में जो ग्रीस की थी उसमें रखना है। और अब मैंने किसी भी जिस जगह पे मैंने बेलना लिया उसको मैंने ग्रीस किया है, क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने पराठे बनाने हैं। और मैंने अभी आटा नहीं कोई भी छिड़का और मैंने ये बेल लिया है। उसके बाद ऊपर घी लगाया है, घी से अच्छे बनते हैं इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है। तकरीबन घी लगाने के बाद मैंने ऊपर जो है आटा जो है वो स्प्रेड किया और इनको आपस में मिक्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ से अच्छी तरीके से आटे और घी को मिक्स किया है और इस तरह फोल्डिंग करके मैंने जिस तरह कागज़ को फोल्ड करते हैं, और इसको यहाँ पे भी मैंने घी भी लगाया और मैंने इसके ऊपर आटा स्प्रेड किया और इसको थोड़ा सा दबा के और स्ट्रेच करके बनाना है, खींच के, ताकि पतली लेयर्स बने। और ये बिल्कुल जो है ये अच्छे तरीके से जो लच्छा पराठा बनता है उसकी ये टिप्स हैं। दोबारा फिर मैंने इसी तरह किया है, मैंने ऊपर घी अप्लाई किया है, ऊपर आटा छिड़का है। इनको मिक्स करना है, आटे और घी को आपस में। घी और आटे को मिक्स करने के बाद मैंने छुरी से इसको काट लेना है, बहुत इजी तरीका है। इसको काटने के बाद इनको रोल कर लेना है, इस तरह इकट्ठा कर लेना है सबको और लंबा खींच के इनको लंबा कर लेना है। और ये मैं पेड़ा ऐसे करके इसको बना लेना है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसमें बड़ी बारीक लेयर्स बनती हैं। दोनों मैंने तरीके सिखा दिए। ये पेड़े बना के मैंने इस ग्रीस की हुई ट्रे में रखे हैं। 10 मिनट के लिए इनको स्टे देना है। अब मैंने बेलना लेना है, उसके ऊपर मैंने कितना प्यारा पेड़ा है, ये इसकी लेयर साफ़ नज़र आ रही है। सॉफ्ट हाथों से इसको बेलना है और इस तरह मैंने ढेर सारी रोटियां बना लेनी है, 1 बाय 1 सारी बना के जो है वो मैंने रख ली हैं पहले। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैं अब बनाना सिखाऊंगी और मैंने किचन में जाके नहीं बनाना, मैंने आराम से इसको आयरन से बनाना है। बटर पेपर के ऊपर मैंने उसको ग्रीस किया है, उसके ऊपर एक मैंने रोटी रखी है। अब मैंने फिर थोड़ा सारा दूसरे बटर पेपर को ग्रीस किया, उसको इसके ऊपर रखा है और इसको अब इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये इसलिए लगाते हैं ताकि चिपके ना बटर पेपर से, और दूसरा फ्रीज़र में भी ये चिपके ना। अब इसको आयरन की मदद से इसको मैंने तकरीबन 40 से 50 सेकंड लगेंगे और ये कुक कर लूँगी। इसकी स्मेल आना भी शुरू हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। ये रेडी है। इस तरह मैंने सारे जो पराठे हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि रखना कैसे है। मैंने ये कोई भी चॉपर ले लेना है बड़ा सारा, उसके अंदर इनको मैंने रख लेना है और चॉपर का मुंह बंद कर लेना है। और तकरीबन 1 माह से ज़्यादा मैं इनको इस्तेमाल कर सकती हूँ, ख़राब नहीं होते। फ्रीज़र से मैंने इस तरह निकालना है और मैंने तवे के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, और क्योंकि इसके अंदर घी होता है, इसको गर्म करके इसके ऊपर इस तरह लगा देना है। अब मैंने हल्का सा कुक करना है, इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगाया करें, उससे टेस्टी बनता है। वैसे भी घी हेल्दी होता है, ऑयल से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने दोनों साइडों पे घी लगा के इसको बना लेना है। जो चीनी डाली से उससे इसका कलर बहुत प्यारा आता है, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी हमारे पराठे बने हैं और ये किसी भी तरह रेस्टोरेंट से कम नहीं है। इसलिए रमज़ान में कोशिश करें कि ये घर में बनाएं और सहरी में अगर टाइम कम होता है तो आप लोग इजीली इसको निकाल के बना सकते हैं।
देखें इसकी लेयर्स और इसका क्रिस्पीपन, और ये देखो मैं सारा आपको इस तरह खोल के बताती हूँ कितना मज़ेदार बना है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।